अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूं हिना चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डी चौक में। सिद्दीक जान है मेरे साथ, सहाफ़ी है, यूट्यूबर हैं। इनसे बात करेंगे जो सहाफ़ी बरादरी की जानिब से यहाँ पर एहतजाज हो रहा था इस वक्त, उस पर इनका क्या कहना है। जो एक हमें ग्रुप बंदी में नज़र आई सहाफ़ियों के बीच में, कोई साइड ले रहा है, कोई इनकी हिमायत में बोल रहा है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि पाक फ़ौज के साथ पूरा पाकिस्तान है और हम एहतराम करते हैं अपने इदारों का। और जो हम शदीद मज़म्मत करते हैं, जो जिन अल्फाज में उन्होंने तनकीद किया हामिद मीर साहब ने, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आपने बात की कि यहाँ पे सहाफ़ियों ने जो एहतजाज किया, मसला ये है कि सहाफ़ियों को भी पता है। यकीन करें, मैं आपको बताऊँ कि वो लोग जो बज़ाहिर हामिद मीर साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, उनसे आप ऑफ कैमरा बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो आपको यही कहेंगे कि हमें पता है यार, ये बंदा क्या है, ये बंदा झूठा है, ये बंदा झूठी खबरें देता है, ये बंदा ये है, इसने फ़लाँ दौर में सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया था, इसने फ़लाँ दौर में सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया था, इसने फ़लाँ जगह सहाफ़ियों को कुट पड़वाई। लेकिन ऑन कैमरा ज़ाहिर है बहुत सारे लोग नहीं कहते। मसला ये है हामिद मीर साहब का, ये जो सहाफ़ियों का आपने कहा कि बगावत भी हुई और सहाफ़ी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, पता है सब लोगों को कि इनका एजेंडा कुछ और है, ये मामला कुछ और है, ये जो कुछ और है ये नहीं है, ये इतना मामला सादा नहीं है। मुझे बताएं, क्या कभी ये सहाफ़ी तंजीमें सहाफ़ियों के लिए इस तरह निकली हैं? मुझे बताएं, ये सहाफ़ी तंजीमें इस तरह से जो ज़बान यहाँ इस्तेमाल की है उस वक्त इस्तेमाल की जब 3 से 4 सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिली और वो जान से चले गए। इन्होंने उस वक्त ये बातें की जब हज़ारों सहाफ़ियों को चैनलों से निकाल दिया गया। कभी इन सहाफ़ी तंजीमों ने ये मुतालबा किया है कि ये कहें कि ये जो टीवी मालकान कहते हैं कि जी हमारे तो इदारे जो हैं वो खसारे में जा रहे हैं, हमें तो नुकसान हो रहा है, हमें तो हुकूमत इश्तिहार नहीं दे रही, कभी इन्होंने ये मुतालबा किया है कि ये कहें कि आपकी रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं, आपको ऑडिट कहाँ पे है, आप दिखाएं कि आपको कितने इश्तिहारात मिलते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है, आप कितने प्रॉफिट में, और आप सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं देते। मुझे बताएं, जब पीडीएम से वाबस्ता जमातों ने, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमातों ने जो सहाफ़ियों के हवाले से एक अहम बिल था जिसमें वर्किंग जर्नलिस्टों को तनख्वाहें नहीं मिलती और इस तरह के मामलात, वो बिल हुकूमत लाई थी, उसको मुस्तरद कर दिया सेनेट में, तो उन्होंने क्या किया? खामोश। मसला ये है कि आज इनको आज़ादी इज़हार राय याद आई हुई है। ये सारे इनके निकालें, इनके साथ नवाज शरीफ ने क्या किया था दूसरे दौर हुकूमत में, और ये आज इतने ये मज़म्मतें कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ और नून लीग के हक़ में। आप देखें कि जब नून लीग के दौर में जब ख्वाजा आसिफ ने रेफरेंस भेजा था पैमरा को जियो के खिलाफ, उन्होंने क्या कहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा था मेरे पास सबूत हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हैं। तो मुझे बताएं, आज वही नून लीग इनके साथ खड़ी हुई है और वो मरियम साहबा जो बात कर रही हैं कि वो ट्वीट कर रही हैं हामिद मीर साहब के हक़ में, तो फिर क्या वो जो बड़ा कह रही है बड़ा सहाफ़ी है, फिर हामिद मीर ने नून लीग के बारे में क्या कहा हुआ है कि नवाज शरीफ के जलसों में भिखारी आ रहे हैं, नवाज शरीफ फ्रॉड है। फिर उनके वो कॉलम देखें जो उन्होंने कॉलम लिखे थे जब नवाज शरीफ वो मार्शल लॉ लगा था परवेज़ मुशर्रफ ने, पहले कॉलम में उन्होंने क्या लिखा था, क्या कुछ उन्होंने लिखा था नवाज शरीफ के बारे में? सदीक जान, अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स रखे होते हैं सहाफ़ियों के नाम पर और वो इस्तेमाल करती है जो अपोजिशन है, या आप नून लीग की बात करें, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी इस तरह के कुछ इल्ज़ामात हैं, तो बात दुरुस्त है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे टूल्स रखे गए हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी रखे गए हैं जो कि हुकूमत की हिमायत में बात करते हैं या इस तरह के मौक़िफ़ पे एहतजाज को निकल आते हैं? क्या ये बात भी दुरुस्त है फिर? देखिए, मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये जो सहाफ़ी आज आए थे ये हुकूमत के कहने पे आए थे, ठीक है। देखें, बात ये है कि ये हुकूमत के कहने पे अगर आए थे, इनमें से देखें ये जो आज यहाँ पर एहतजाज करने वाले बहुत सारे सहाफ़ी थे, ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कई एहतजाज कर चुके हैं, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चला चुके हैं, इस हुकूमत की मज़म्मत कर चुके हैं। बात ये है कि हुकूमत किसी सियासी जमात के हक़ में होना, ख़िलाफ़ होना कोई मसला नहीं है। आप ऑन मेरिट भी किसी जमात पर तनकीद कर सकते हैं कि यार ये जमात है, ये जो जमात है ये काम अच्छा कर रही है। किसी जमात पे आप बिलाजवाज़ तनकीद भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कहीं भी आपकी एफिलिएशन भी हो सकती है, आपने कोई मफाद उठाया हुआ हो सकता है, आपने किसी बहन भाई की नौकरी कराई होगी, आपने कोई सरकारी हज किया होगा, आपने कोई प्लाट लिया होगा, आपने कोई पेट्रोल पंप लिया होगा, आपने कोई भी फ़ायदा उठाया होगा किसी भी हुकूमत से, किसी भी जमात से। तहरीक इंसाफ के दौर में भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कई ऐसे एंकर्स हैं, कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो काम करवाने के, लोगों से काम करवाने के पैसे लेते हैं कि अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा है, हुकूमत को कहेंगे, हुकूमती इदारों को यार ये कब्ज़ा है छुड़वा दें, 20 करोड़ की ज़मीन है 1 करोड़ ले लेंगे। कुछ ऐसे सहाफ़ी आज भी ये काम कर रहे हैं कि वो मुतनाज़ा प्लाट लेते हैं, एक प्लाट है वो मुतनाज़ा है, वो है 5 करोड़ का प्लाट, क्योंकि मुतनाज़ा है, कब्ज़ा है, वो जिसका है वो कहते हैं मुझे 1 करोड़ मिल जाए मैं बेच दूँ। 1 करोड़ में लेते हैं, उसके बाद वो क्लियर करवाते हैं, वो प्लाट 5 करोड़ का हो जाता है। फ़ायदे आज भी सहाफ़ी उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सियासी जमातों के ऊपर तनकीद करना, हक़ में ख़िलाफ़, वो अलग चीज़ है। जब आप पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात करेंगे, जब आप पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बुज़दिल है, आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज इतनी कमज़ोर है कि भारत से लड़ना नहीं चाहती, आप ये कहेंगे कि आपकी फ़ौज के जो
ٹینک ہے ان کو زنگ لگ رہا ہے. جب کہہ سکتے ہیں کہ حملوں سے اتنا تنگ آ گئے ہیں یا پھر اتنا ایگریشن ان کے اندر آ گیا ہے کہ وہ اس نہج پر آ گئے ہیں. عاصمہ شرازی ہو, بڑے بڑے نام صحافت کے, جب یہ حملہ ہوا تو حامد میر نے نہیں, عاصمہ شرازی نے بھی کہا کہ ہم مطلب کھل کر بات کریں گے, ہمیں دھمکایا جاتا ہے. اگر دھمکایا جاتا ہے تو اس چیز پر بھی تو ہمیں سوچنا ہے, بات کرنی ہے. نا میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ان کا پورا بیانیہ کیا تھا پہلے, اس حملے سے پہلے تک بیانیہ کیا تھا, اور ابھی بھی ویسے بیانیہ یہی ہے کہ سینسرشپ ہے, قدغن ہے. آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے, آپ ایک ٹکر نہیں چلا سکتے, آپ ایک خبر نہیں چلا سکتے, آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے. یہی بیانیہ نا, آپ کے بہت جاننے والے ہیں اس بیانیہ کے ساتھ, یہی بیانیہ نا. مجھے بتائیں اگر یہ بات, ان کی بات درست ہے کہ اتنی گھٹن ہے, اتنی قدغن ہے, اتنی سینسرشپ ہے کہ آپ فوج کے خلاف, یا فوج جو کہتی ہے یا حکومت جو کہتی ہے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے, تو مجھے بتائیں پھر حامد میر یہ کیوں کہتے ہیں کہ فوج نے ہمیں بلا کے بریفنگ دی اور کہا کہ بھارت سے ہم نے صلح کرنی ہے, اور ہم نے بغاوت کر دی فوج کے ساتھ, ہم نے آگے بھارت کے خلاف باتیں کی, تو اس لیے ہم فوج کو اچھے نہیں لگتے. یار آپ نے رکیں ذرا, ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک لفظ نہیں فوج کے خلاف بولا جا سکتا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے طاقتور تھے, آپ اتنے دبنگ تھے, آپ اتنے انقلابی تھے, آپ اتنے مضبوط تھے کہ آپ کو فوج نے بلا کے بریفنگ دی کہ ہم نے بھارت سے صلح کرنی ہے لیکن ہم نے بغاوت کر دی. یہ بات آپ کی درست ہے یا یہ درست ہے, یہ جھوٹ ہے یا وہ سچ ہے, کوئی ایک چیز تو ٹھیک ہوگی نا. پھر ایک اور بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا کے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن میڈیا نے کہا نہیں نہیں نہیں, میڈیا نے اسرائیل کے خلاف باتیں شروع کر دی. رکیں یار, یہاں تو ایک لفظ نہیں بولا جا سکتا فوج کے خلاف, آپ نے کیسے اسرائیل کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. جتنی جھوٹی خبریں تحریک انصاف کے خلاف دی گئی ہیں, تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف, اتنی کسی حکومت کے خلاف نہیں آئی ہوں گی. اس پچھلے 10 سال میں تو نہیں آئے ہوں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا سادہ سا ہے. بہت سارے صحافیوں کی, کیونکہ پچھلے 30-40 سال سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اقتدار میں رہے, ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات بن گئے, وابستگیاں بن گئیں. یہ اب ڈی چوک میں کھڑی ہیں, میاں صاحب پیچھے پرائم منسٹر آفس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے, وہ روزانہ ناشتے پہ کسی اینکر کو بلا لیتے تھے, روزانہ کھانے پہ کسی صحافی کو بلا لیتے تھے, پھر ان کو جہازوں میں بھر بھر کے لے جاتے تھے باہر, وہاں ان کو گفٹ. آپ کو پتہ کیا ہوتا تھا باہر جب یہاں سے اینکر جاتے تھے نواز شریف کے ساتھ, کیا ہوتا تھا وہاں پہ؟ جو وہاں پہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں نا, ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں, وہ ایک ایک صحافی ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا, اور وہ ان کو اتنے گفٹ لے کے دیتے تھے کہ کئی صحافی, یقین کریں, کئی گفٹ تو وہیں پہ چھوڑ آتے تھے ایئرپورٹ پہ, کیونکہ وہ, میں تو کبھی گیا نہیں ہوں, میں تو کبھی باہر گیا نہیں ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا ہوتا ہے کہ آپ اتنی چیز لا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ لا نہیں سکتے, پتہ نہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہو رہا نا, اب تو نہیں ہو رہا. نہیں, اور وہ وہاں پہ چھوڑ آتے تھے, بس سر آ گیا. تو اب اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ کیوں, اچھا آپ سوچ رہی ہوں کہ وہ کیوں گفٹ لے کے دیتے تھے, وہ کیوں ان کے اوپر انویسٹ کرتے تھے, تو اس لیے انویسٹ کرتے تھے جب وہ پاکستان آتے تھے وہ بزنس مین, پھر یہ ان کی ملاقاتیں کراتے تھے وزیروں کے ساتھ. وہ ایویں وہ مفت میں تو نہیں کوئی کرتا نا, تو وہ اس لیے انویسٹ کر رہے ہوتے تھے. حامد میر کے آخری سوال ہے آپ سے, حامد میر کے اس بیان کے بعد, آج کے اس احتجاج کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ ہم آئندہ ایسی چیز ہمیں سننے میں نہیں ملے گی اور دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ siyaset.pk کے آفس میں بیٹھ کے بات کروں گا, بڑی تفصیل سے بات کرنے والی ہے, کیونکہ اصل میں یہ بھی بڑا سوال ہے کہ حامد میر کا پروگرام مستقل بند ہو گیا ہے, کم وقت کے لیے ہوا ہے, آئیں گے اسکرین پہ نہیں آئیں گے, کیا چل رہا ہے, کون کون سی قوتیں ایکٹیو ہیں, اس پہ میرا خیال ہے siyaset.pk کے آفس میں بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو, اللہ حافظ.